कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष सर, डायरेक्टर ऑफ एसएनएस स्टडी सर्कल। दोस्तों, कहते हैं ना कि सपनों की मंजिलें पास नहीं होती और ज़िंदगी हरदम उदास नहीं होती, और रखो भरोसा हरदम अपनी मेहनत पर, और रखो भरोसा हरदम अपनी मेहनत पर, क्योंकि कभी कभी वह भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एसएनएस स्टडी सर्कल में एक न्यू सीरीज़ हम लोगों ने लॉन्च की है। इसका नाम है एसएनएस टॉक विद ऑफिसर्स फैमिली, जिसमें हम जो बच्चे ऑफिसर्स के लिए सेलेक्ट होते हैं उनकी फैमिली से जाकर के उनकी प्रतिक्रिया और बच्चे किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, किस तरह से वो चैलेंजेस फेस करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज अपने नए कैंडिडेट से मिलते हैं जिनका नाम जितेश कोबरागढ़ है। सबसे पहले जितेश हमें अपने बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। जितेश, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम जितेश कोबरागढ़ है। मैंने इंजीनियरिंग 2020 में पास किया था। देन उसके बाद में मैं 2021 में मतलब जुलाई 2021 में मैंने कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम चालू किया के लिए पढ़ाई चालू किया, और अभी 2023 है जिसमें मतलब मेरा IBPS PO में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर यूनियन बैंक में सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि जितेश ने बताया कि उसका यूनियन बैंक में एज अ PO के लिए सिलेक्शन हुआ है, और जैसे कि आपको एक अच्छी बात बताऊं कि जितेश पहले हमारे एज अ स्टाफ ऐसा हमारा टीम मेंबर काम किया करता था। जिस तरह आज अभी वीडियो को हैंडल करने के लिए करण सर हमको कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, वैसे इसके पहले उस पूरे इस टेक्निकल टीम को संभालने के लिए जितेश काम किया करता था। और उनके बाद एसएनएस में काम करते करते कहीं ना कहीं उन्हें एक मोटिवेशन है कि अपन को भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उसके बाद जितेश ने लगातार मेहनत किया, और कहीं ना कहीं इस साल टोटल कितनी जॉब क्रैक किया आपने? सर, इस बार मतलब टोटल 5 जॉब है। टोटल 5 जॉब की। तो पाँचों जॉब के बारे में बताएंगे आप? 5 जॉब में 3 क्लैरिकल है और 2 PO के हैं। 3 क्लैरिकल में RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क, और PO में RRB PO एंड IBPS PO। तो दोस्तों, देखिए कि जितेश ने अपनी मेहनत से इस बार 5 जॉब हासिल किए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि माँ बाप के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है फैमिली मेम्बर्स में तो बड़े भाई होते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जितेश ने जब अपने रिजल्ट्स देखे होंगे और भाई को जब मालूम चला होगा तो एक अलग खुशी होगी, शायद वही खुशी अपन जानते हैं कि किस तरह से हिमांशु ने उसको फेस किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कोबरागढ़ है। मैं जितेश का बड़ा भाई हूँ। इसकी कॉम्पिटिटिव जर्नी के बारे में बताया जाए तो इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद ये जैसे कि आप जानते हैं SRTS में ये पहले जॉब करता था एज ए स्टाफ मेंबर। तो जब इसने देखा कि इसके सारे जो फ्रेंड्स थे, इसके बैचमेट्स थे, तो वो सारे पढ़ रहे थे उस टाइम पे SRTS में एज स्टूडेंट्स, तो वहीं से इसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं भी ये सब कर सकता हूँ, तो मुझे क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। तो
तब से उसने मतलब वो कुछ दिन जॉब जारी रखने के बाद उसने जॉब छोड़ी और फिर पढ़ाई शुरू की। और पढ़ाई में अगर देखा जाए तो ये अबव एवरेज था, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था पहले से, बट मतलब मेहनत ही बहुत था, पढ़ाई बहुत करता है। तो उसी की वजह से उसी मेहनत की वजह से आज जो भी हम लोग देख रहे, मतलब इसकी सफलता जो है इस साल हम लोग इस साल की शुरुआत से हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि इसके पास मतलब जितने भी एग्जाम्स थी तो सारे एग्जाम्स में इसके रिजल्ट आए हैं। और फाइनली जब IBPS PO का रिजल्ट आया, जब इसका यूनियन बैंक में सिलेक्शन हुआ, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी पूरी फैमिली के लिए। और जहाँ तक देखा जाए तो फैमिली हिस्ट्री में हमारी ये पहला गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उस बात से भी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुए कि जो भी इसने मेहनत की है तो उसका फल इसको मिला है। और ऑब्वियसली हमारी मम्मी पापा की भी बहुत मेहनत है इसके पीछे। पापा जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं, मतलब पहले से करते हैं, तो मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है। मम्मी भी हमारी बचपन से ही फैमिली को संभालने के लिए काम करती रही है। तो ये हमारे मम्मी पापा की वजह से, मतलब उन लोगों की मेहनत का नतीजा है जो मेरा भाई आज सफल हुआ है। और इसके बारे में बताया जाए, मतलब मूडी बहुत था पहले से ही, पढ़ाई बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ बचपन जब स्कूल में था तो स्कूल में मतलब जैसा मैं पढ़ता था तो वैसा तो नहीं पढ़ता था। हालांकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, बट जैसा देखा जाए तो इसने ये पढ़ाई हम मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा कम करता था, बट फिर भी मेहनत बहुत ज़्यादा करता था ये। और इसमें पैशन था, जिद थी एक कि जो मतलब है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो ये करके रहता है। तो उसी मतलब सारी चीज़ों का नतीजा है कि आज मेरा भाई जो है बैंक में ऑफिसर बना है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बना है। तो इस बात की हम लोगों को सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप हिमांशु के बारे में बताना चाहूँगा कि हिमांशु भी हमारा पूर्व में एक विद्यार्थी रहा है, जो कि उस समय अपना एकेडमिक्स का एजुकेशन ले रहे थे। और कहीं ना कहीं इनके एजुकेशन से हम लोग प्रभावित थे कि आगे के भावी ऑफिसर हमारे यहाँ पर होंगे। लेकिन हिमांशु का कहीं ना कहीं अपना एकेडमिक्स के एग्ज़ाम के बाद कहीं ना कहीं इनका गोल जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट में अपने खुद से कुछ करना चाहिए। और हर इंसान के एक ड्रीम्स होते हैं कि उसे अपना कैलिबर मालूम होना चाहिए। तो हिमांशु को लगा कि प्राइवेट में वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को स्पेस लिया। बाकी टैलेंट उनके पास में बहुत रहा, हमने हमेशा अप्रिशिएट किए। और हिमांशु कहीं ना कहीं अपने गानों के लिए काफ़ी फेमस हुआ था हमारी क्लास में। तो मैं अपने दर्शकों के लिए हिमांशु को चाहूँगा कि वो दो लाइनें होनी चाहिए जो मेरी भीगी से जो मम्मी पापा ने नहीं, वो गाना हमारे लिए काफ़ी फेवरेट। आप दूसरा भी गा सकते हैं, लेकिन वो गाना तो रिक्वेस्ट है अपने दर्शकों के लिए, दो लाइनें तो होनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्ड है तो उसमें आवाज़ अच्छी नहीं है। हमारे दर्शक सभी प्रकार की आवाज़ का स्वागत करते हैं। दो लाइनें तो होनी चाहिए, वो मेरी भीगी भीगी से। आग से नाता से भी स्टार्ट करेंगे तो चलेगा। ठीक है। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ ना पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, आए मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। क्योंकि जब से शायद मैंने रितेश के मुझे ये गाना सुना था, अभी तक मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग में से एक है। कभी भी अगर हाँ हिमांशु वही दीपांशु हिमांशु, तो सही में वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग में से, कभी भी मैं उसको लगाते रहता हूँ। आपकी मुझे सुनने के बाद तब अच्छा लगने लगा, पहले बोर होता था लेकिन वो आग से नाता, नारी से रिश्ता, तो वो जो लाइन आपने क्लास और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा बना था उस समय। तो बोलते हैं ना कि बड़े भाई एक पिता तुल्य होते हैं, कहीं ना कहीं डांटना होता है, बड़ा भाई होता है। एक छोटा भाई तो मैं बचपन से मतलब करते हो, बट एजुकेशन एकेडमिक्स के मामले में, मतलब एजुकेशन के मामले से हमारे यहाँ उसमें कुछ नोकझोंक नहीं थी। अच्छा, पढ़ाई हम लोग सब अलग अलग अपने अपने करते थे, इसको डांटते हम लोग पढ़ाई के लिए। बड़ा भाई तो डांटता है तो छोटा भाई का कहना कि डिमांड होता है कि भाई जॉब लगेगी तो मेरा हिस्सा। तो आपका नाम सर? विभांशु। विभांशु,
तो विभांशु की भी कुछ डिमांड रही होगी, जब पढ़ाई करते थे तो डिस्टर्ब आते थे घर पे? बिल्कुल बताइए, क्योंकि पॉजिटिव बातें सुनते सभी कोई, हम नेगेटिव सुनने के लिए आए। हाँ डिस्टर्बेंस तो होता था उसको। क्या करता था घर में आकर के? चिड़चिड़, बहुत फ्रस्ट्रेट होता था वो। Frustrated होता था? जब किसी के मतलब कोई उससे कोई आगे चला जाता, ज्यादा मार्क्स आ जाते उसको, तो उसको बहुत बुरा लग जाता कि ये मेरे से आगे चला गया, और तो फिर वही खुद को इम्प्रूव करता है। घर में के सामान वामान तो नहीं तोड़ते थे? नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब वो हुआ ऐसा होता था कि मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से मैं उतना बेहतर नहीं कर पाता था, हाँ। उसी वजह से मतलब थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन frustrated। उससे खुद से वो खूब ज्यादा हाई था, बहुत हाँ। ज्यादा। किसी और का मतलब मार्क्स वगैरह देख के ऐसा कुछ नहीं था। किसी और को गुस्सा आपके ऊपर कभी निकला है? हाँ बहुत बार दिख रहा है बहुत बार निकला है। हमेशा। तो उस गुस्से की भरपाई में कुछ मांगा होगा फिर आपने भी? नहीं, जॉब लग गई भाई वो की। खुद से ही बोलता है कि अगर तेरे मतलब ज्यादा मार्क्स आ गए, हाँ। अगर तूने मतलब पूरे अपने ईयर्स में और अच्छे मार्क्स से पास आउट हुआ और अच्छी जॉब लगी तो मैं तेरे को खुद बाइक दिलाऊंगा, क्या बात खुद है। ही बोलता है। नहीं बहुत अच्छी बात होती है कि जब एक बोलते हैं ना कि एप्रिसिएशन होता है, जिसे मैं हाँ। खुद बताना चाहूँगा कि जब मैं खुद क्लास में पढ़ाता था और मेरी सिस्टर जब गवर्नमेंट जॉब पर लगी तो मैं एक बाइक खरीदने के बारे में सोचता था कि बाइक खरीदना, लेकिन टाइम बिजी होने के कारण शोरूम तक नहीं जा पाते थे। एक छोटी बाइक चलाते थे, तो मेरी सिस्टर ने उसकी जॉब आरआरबी में पीओ लगी थी, तो उसने देखते रहा कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ अब लेंगा तब लेंगा। मैं संडे के दिन मेरा बर्थडे था, लेट सोकर उठा था, तो 15 अगस्त के दिन मेरा बर्थडे आया था, तो मैं घर के सामने देखा तो मेरी गाड़ी खड़ी, और वो गाड़ी यूनिकॉर्न थी जो मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी में से एक थी, वो सिस्टर ने ला कर दे दिया। से मुझे जब जॉब पर लगते हैं और उसके बाद में अपने फैमिली को जब सारी चीज़ें दी जाती है तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे लगता है जितेश फिर आपको मोटिवेशन डेफिनेटली देने वाला है। हाँ, देता ही देता ही। obviously। तो एक बहुत बढ़िया, एक बोलते नहीं, बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलती है कि घर से एक ऑफिसर बनता है आपकी हाँ। फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, और बाकी जो छोटी आने वाली यंग जनरेशन है उनके लिए कहने की जितेश एक मोटिवेशन भी रखने वाला है कि भाई कहने की फैमिली, बोलते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से स्ट्रगल करके पापा प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तीनों बच्चों को पढ़ाना वो फैमिली का बहुत बड़ा मतलब टारगेट है। टास्क था इनके लिए, क्योंकि और पहले क्या था फिर जितेश का? रात को सोते वक्त जैसे ये बहुत लेट तक जागता है, हाँ। उसको जल्दी सोना पड़ता था क्लास से आने के बाद, हाँ। तो ये लाइट शुरू रखता था, हाँ। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम था। अभी भी होती है। मेरा ऐसा है कि मेरे को मतलब एकदम साइलेंट नेचर चाहिए पढ़ाई करने को, तो मैं रात के लेके बैठता हूँ, हाँ। थोड़ी भी डिस्टर्बेंस हुआ तो मैं हो जाता, तो मेरा वजह से उसको डिस्टर्ब हो जाता था, अच्छा अच्छा, उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता था ना। दो अपोजिट पोल हो गए हाँ। एक ही घर में। नहीं अच्छी एक जर्नी जितेश की, वो सिर्फ एज अ स्टाफ से एज अ ऑफिसर तक की जर्नी पहुंची, और एक ऐसे की हिस्ट्री भी रही कि जो स्टाफ हमारे यहाँ से जॉब स्किप करके पढ़ाई करता है, ऑलमोस्ट वो बच्चे जॉब पर भी लगे, जैसे कि मनीषा करके हमारी स्टूडेंट थी, वो भी सिटी पुलिस में भी काम करती है। इसके पहले अक्षय करके स्टूडेंट था, वो हमारे ऐसा स्टाफ 2 साल सर्विस दिया उन्होंने, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया क्लास के साथ ही साथ, और वो अभी अपना RBI में एज अ टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं। और एक और अच्छा एग्जांपल आपके सामने जितेश है कि पहले वो एज अ स्टाफ काम किए, उसके बाद उन्होंने एज अ स्टूडेंट हमारे साथ दिए, और आज ऑफिसर है। तो अंकल फिर आपके लिए क्या खुशी का ठिकाना रहा? कैसा लगा जब आपको मालूम चला कि बेटा आप बैंक में बहुत बड़ा ऑफिसर बन गए? और क्या एक्सपेक्टेशन है जितेश से आपकी? ये नर्व्स की लाइफ अच्छी हो रही है, वो अपना संभाल। नहीं होता है दोस्तों कि कई बार माँ बाप की इतनी फीलिंग्स होती है, और सही में बोलते हैं ना कि जब अपने बच्चे अपना भविष्य बहुत अच्छा बना लेते हैं ना, तो जैसे अंकल का आपने मुझे नेचर बताया कि ज़्यादा बात नहीं कर पाते, लेकिन कई बार कुछ बोलते नहीं, शख्स की आंखें बहुत कुछ बयां कर देती है, जैसा कि अंकल का रिएक्शन है कि वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन कई बार हर इंसान उतना बोल नहीं पाता जितना वो जानता और समझता है, कि उनके साथ खुशी साथ शायद शब्दों में भी एक्सप्रेस ना कर पाए, क्योंकि जब घर से पहली बार, जैसे आपने बताया मुझे कि आपकी फैमिली में बनने वाला पहला ऑफिसर है, तो ये भी एक सोसाइटी में एक प्राउड मोमेंट है कि कई बार माँ बाप के नाम से बच्चों के नाम जाने जाते हैं, लेकिन आज फाइनली आपकी लाइन में अगर कभी आप बाहर निकलेंगे तो जितेश के पापा जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा मोमेंट रहेगा। अभी एंड वैसे मतलब जर्नी का हुआ नहीं, उसको और आगे जाना है हमारे लिए, मतलब मेरे लिए हाँ स्पेसिफिक जगह देखा जाए तो मतलब मेरे लिए ठीक है कि चलो ऑफिसर बन गया, हाँ, बट इसकी जर्नी और मतलब बड़ी बहुत होनी बड़ी है, चाहिए। इसका मैं और बहुत कुछ बड़ा करते हुए देखना चाहता हूँ। नहीं सफलता की एक पहली सीढ़ी में बोल हाँ, सकते हैं कि मैं- आज अपनी जो इंडियन मेंटालिटी और इंडियन सोसाइटी है, हम्म। जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी बहुत अचीवमेंट बड़ा होती टास्क है, है, बड़ा। एक बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा सपना होता है, हम्म। क्योंकि 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 8 लाख लोग फॉर्मों में से 7,000 में आना अपने आप में
यानी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आती है। और गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना कोई ज़्यादा यानी कि उसका स्टेटस अलग ही दिखता है कि आप अगर जब अपने आप को बोलते हैं कि मैं ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपके प्रति रिस्पेक्ट बदल जाती है, लोगों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और सोशली स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा सपना होता है माँ बाप का कि अपने बच्चे क्या करके दिखाएंगे। तो जितेश ने फाइनली एक प्राउड मोमेंट आपकी लाइफ में मिला है। और आंटी हमको तो खुशी है। आंटी की खुशी बहुत है। फिर क्या मांग रहे, शादी भी कराना है किसी से? शादी करनी है ना। शादी करनी है फिर करनी चाहिए, तो किससे, गवर्नमेंट जॉब वालों से कराना है, प्राइवेट से कराना है? देखेंगे चॉइस उसकी चॉइस। उसकी चॉइस नहीं। अभी हम एक इंटरव्यू में भी लेकर के आए, उसके पापा बोले कि लड़की अभी ऑफिसर बनी क्या? बोला हाँ ऑफिसर बनी है। तो बोले उनकी हिस्ट्री मिलेंगे क्या? तो मैंने उसको बताया कि आपके लिए है ऑफर, बंदा बोला आप हमारे फेलिसिटेशन के प्रोग्राम में 13 तारीख को आइए, जितने भी स्टूडेंट्स के सर पे फेटा लगा रहेगा सब इसमें सारे ऑफिसर से, बाकी आपका काम है। तो और फिर आपका और कोई प्रतिक्रिया थी? मोटिवेशन बहुत है और इंस्पायर तो बहुत कर, अभी ज्यादा करते हैं जब से ऑफिसर बने हैं, तब सबसे से। ऑफिसर बना। और मोहल्ले में भी आपको पूछने के बच्चे आते होंगे, है ना? मोहल्ले में तो ऐसा है नहीं, अभी एटमॉस्फेयर ज़्यादा हमारे मोहल्ले में है नहीं, बट अभी धीरे धीरे बनेगा। जैसा मतलब अभी नहीं होता जैसे जैसे जब ये अभी घर में आसपास दिख रहा है, जब क्या होगा जब ये जॉब के लिए ज्वाइन हो जाएगा और मोहल्ले में महीने 2-2 महीने नहीं दिखेगा तो लोग कुछ नहीं कहाँ गया, तुमको मालूम चलेगा कि भी ऑफिसर बन चुका है। कई बार कुछ लोगों का जब तक जॉब लग नहीं जाती तब तक लोग ट्रस्ट भी नहीं करते कि भाई फाइनली लग गई, सैलरी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, लेकिन होता है कई बार। तो जितने से मेरा क्वेश्चन है कि भाई मार्केट में और भी क्लासेस काम कर रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के, तो मेरा क्वेश्चन है कि एसएनएस बच्चों ने क्यों लगाना चाहिए, क्या फ़ायदा मिल सकता है बच्चों को? सर जैसे कि मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब क्लासेस है, बट मेन चीज़ है अगर आप कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सही गाइडेंस चाहिए, सही एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ाई करने के लिए, और वो पढ़ाई आप जिस चीज़ की कर रहे हो उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो मेन चीज़ है। और ये चीज़ एसएनएस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है कि प्रॉपर गाइडेंस देता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट रहता है पढ़ाई करने के लिए, और टेस्ट सीरीज मतलब पढ़ा तो कोई भी लेगा। यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे सर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेन चीज़ है कि आपको एक ज़ीरो लेवल से आपके एक सक्सेस पॉइंट तक पहुँचाने के लिए जो क्लासेस लगेगी आपको, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एसएनएस रहेगी। तो जितेश आपके जैसे इतने बड़े कॉम्पिटिटिव जर्नी में बहुत हैप्पी मोमेंट भी आएंगे और बहुत सैड मोमेंट भी आएंगे, जी सर। तो एसएनएस के फैमिली से जब अपना टाइम बिताया तो ऐसे कोई 2 ऐसे मोमेंट होंगे जो शायद आप कभी ना भूले, वो 2 मोमेंट अगर आप शेयर कर सकते हैं, 2 मोमेंट जो आपको हमेशा याद कर रहे हैं? पहला तो जब मैं मतलब एसएनएस में जॉब करता था तो सारे जो स्टाफ वगैरह थे, मतलब काकू थे, बाकी वॉचमैन अंकल थे, वो हमेशा बोलते थे कि मतलब जितेश तुझ में कुछ तो बात है कि तू मतलब बहुत कुछ अच्छा करेगा, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत मतलब एक गेम चेंजिंग साबित हुई, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था, और सर लोगों ने भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हमेशा। दूसरा एक मोमेंट मैं कहना चाहूँगा कि 31 मार्च जब SBI असिस्टेंट का फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ था, और सर लोगों ने मतलब ऐसी मतलब सुविधा, ऐसा मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड किए थे कि मतलब एक अपने पेरेंट्स के हाथों से खुद मतलब ट्रॉफी लेना, खुद मतलब वो अवार्ड मतलब हासिल करना एक बहुत मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। नहीं दोस्तों, सही में हम लोग जैसे हमेशा बोलते हैं कि अपने माँ बाप इतना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसका फल कहीं ना कहीं अपन ने अच्छी मेहनत करके उनके सपने को सच करके अपन दे सकते हैं, और वही जितेश ने वो साबित किया है। और जाते थे जितेश अपने दर्शकों को बताएंगे कि 13 तारीख को जो अपना फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है, तो आप उसे इन्वाइट करने की कुछ मैसेज दे पाएंगे? देखिए मतलब जो प्रोग्राम होने वाला है 13 मई को, वो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर मतलब क्लास वाले अगर एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करा रहे हैं कि मतलब अपने जो ऑफिसर्स बने हैं वो क्लास से,
उनको फेलिसिटेट करे, तो सिर्फ फेलिसिटेशन प्रोग्राम सिर्फ ऑफिसर्स के लिए नहीं है, या ना कि सिर्फ उनके फैमिली के लिए, बल्कि जो स्टूडेंट्स है जो कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो आगे मतलब प्लान कर रहे हैं कि मतलब मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपको ज़रूर ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि अभी आपको मालूम है एसएनएस स्टडी सर्कल का एसएनएस टॉक विद ऑफिसर्स फैमिली के अपन अभी सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें अपन तरह तरह के ऑफिसर्स से मिल रहे हैं, उनकी फैमिली से उनके फीडबैक ले रहे हैं। तो जितेश वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से एक हम लोगों की लाइफ में रहा है। तो दोस्तों जिस तरह अपन ने भी जितेश के बड़े भाई से बात की, उनकी फैमिली से बात की, काफ़ी एक अच्छा मोमेंट घर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंट चेंज आया होगा जब से जितेश की जॉब लगी है। एक हैप्पी मोमेंट कहीं ना कहीं भी स्टार्ट हुआ। बाद में जितेश की विदाई भी होगी। प्राउड अभी फिलहाल घर में साथ में हंसी मजाक रहता है। जनरली हम बच्चों को बोलते हैं भी कि आपका घर जो है एसएनएस जो है आपका मायका है, और बैंक में जाओगे तो आपका ससुराल है। तो वहाँ पर भी आपको कहने के अच्छे तरीके से अपने आप को साबित करना है। तो दोस्तों यहाँ से फिर अपन इस संवाद को यहाँ पर समाप्त करेंगे और आगे हम अपने नए ऑफिसर्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।